जिस पिता ने अकबर की बादशाहत को ठुकराया, उस पुत्र ने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसने ताज नहीं तलवार को विरासत माना। 1597 में चावंड में महाराणा प्रताप ने अपनी अंतिम सांस ली। उनके निधन ने मेवाड़ के इतिहास में एक युग का अंत किया। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन काल में मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। हल्दी घाटी 1576 जैसे युद्धों में उन्होंने अपनी वीरता और स्वतंत्रता की भावना को जीवित रखा। भले ही मेवाड़ का अधिकांश हिस्सा मुगल नियंत्रण में चला गया था, उनकी मृत्यु के समय मेवाड़ की स्थिति नाजुक थी। राज्य का एक बड़ा हिस्सा मुगलों के कब्जे में था और चावंड जैसे कुछ ही क्षेत्र मेवाड़ के नियंत्रण में थे। महाराणा प्रताप के सबसे बड़े पुत्र अमर सिंह, जो उस समय लगभग 38 वर्ष के थे, मेवाड़ की गद्दी पर बैठे अमर सिंह को अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की चुनौती थी। उनके सामने दोहरी जिम्मेदारी थी। एक तरफ मेवाड़ की स्वतंत्रता और गौरव को बनाए रखना, दूसरी तरफ एक ऐसी विशाल मुगल सेना से मुकाबला करना जो संसाधनों, सैन्य शक्ति और रणनीति में मेवाड़ से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद मेवाड़ में एक नई ऊर्जा थी। अमर सिंह ने अपने पिता की गुरिल्ला युद्ध नीति को अपनाया और मेवाड़ की पहाड़ियों, जंगलों और किलों का उपयोग करते हुए मुगलों के खिलाफ छापेमारी शुरू की। उनके नेतृत्व में मेवाड़ की सेना ने छोटे छोटे हमलों से मुगल चौकियों को निशाना बनाया। अमर सिंह ने अपने पिता की तरह ही यह सुनिश्चित किया कि मेवाड़ की जनता और सेना का मनोबल ऊंचा रहे। 1597 से 1605 तक मुगल आक्रमण और मेवाड़ का प्रतिरोध चला। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद अकबर ने मेवाड़ पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की। उसने अपने सेनापतियों को मेवाड़ पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का आदेश दिया। इस दौरान मुगल सेनापति मिर्जा राजा मान सिंह और अन्य कमांडरों ने मेवाड़ के किलों पर हमले किए। अमर सिंह ने चित्तौड़गढ़ को छोड़कर अन्य किलों जैसे उदयपुर, कुंभलगढ़ और गोगुंदा को अपनी रक्षा रणनीति का केंद्र बनाया। उनकी रणनीति थी कि वे मुगलों को खुले मैदान में युद्ध के लिए नहीं बुलाएंगे, बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में गुरिल्ला युद्ध के जरिए उन्हें थकाएंगे। मेवाड़ की सेना ने मुगल आपूर्ति लाइनों पर हमला किया, उनके काफिलों को लूटा और चौकियों को नष्ट किया। इस दौरान अमर सिंह ने अपनी सेना को और मजबूत करने के लिए स्थानीय भीड़ और अन्य जनजातियों का समर्थन लिया, जो मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए समर्पित थे। 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर मुगल सम्राट बने। जहांगीर ने अपने पिता की नीति को जारी रखते हुए मेवाड़ को पूरी तरह अपने अधीन करने का लक्ष्य रखा। उन्होंने मेवाड़ को जीतने के लिए कई सैन्य अभियान शुरू किए। अपने सबसे विश्वसनीय सेनापतियों जैसे परवेज महाबत खान और अब्दुल्ला खान को मेवाड़ भेजा। जहांगीर की डायरी तुजुक ए जहांगीरी में मेवाड़ के खिलाफ उनके अभियानों का विस्तृत वर्णन है। जहांगीर ने अमर सिंह को अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव कई बार भेजा, लेकिन अमर सिंह ने अपने पिता की तरह ही इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया। जहांगीर ने लिखा, मेवाड़ के राणा ने कभी भी मुगल दरबार में सिर नहीं झुकाया और अब उनका पुत्र भी उसी राह पर चल रहा है। 1608 में जहांगीर ने अपने सेनापति महाबत खान को मेवाड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया। महाबत खान ने एक विशाल सेना के साथ मेवाड़ पर हमला किया और उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों को घेर लिया। अमर सिंह ने अपनी गुरिल्ला रणनीति को और तेज किया। मेवाड़ की सेना ने रात के समय छापेमारी की और मुगल शिविरों में आग लगाई। इस अभियान में मुगल सेना को भारी नुकसान हुआ और महाबत खान को वापस लौटना पड़ा। 1613 में जहांगीर ने अपने बेटे शहजादा परवेज को मेवाड़ भेजा। परवेज की सेना ने मेवाड़ के कई क्षेत्रों को तबाह किया, लेकिन अमर सिंह ने खुले युद्ध से बचते हुए मुगलों को पहाड़ी क्षेत्रों में उलझाए रखा। 1614 में जहांगीर ने अब्दुल्ला खान को मेवाड़ भेजा। अब्दुल्ला खान ने मेवाड़ के कई गांवों को लूटा और किलों पर घेराबंदी की। इस दौरान मेवाड़ की जनता को भारी कष्ट सहना पड़ा। खेती बर्बाद हो गई और भुखमरी की स्थिति पैदा होने लगी। अमर सिंह के लिए यह दौर सबसे कठिन था। मेवाड़ की आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी थी और लगातार युद्ध ने सेना को भी थका दिया था। मेवाड़ के सरदारों और मंत्रियों ने अमर सिंह को सलाह दी कि अब मुगलों के साथ समझौता करना ही एकमात्र रास्ता हो सकता है, लेकिन अमर सिंह अपने पिता की तरह आत्मसम्मान को सर्वोपरि मानते थे। फिर भी मेवाड़ की जनता की पीड़ा और राज्य की स्थिति को देखते हुए उनके मन में दुविधा थी।
इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ऐसी ऐतिहासिक कहानियां जानने के लिए चैनल रैशनल किंग को अभी सब्सक्राइब करें।